विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुश दाता माता रानी सदा सुखी रखे। आप लोग खुश रहें, सलामत रहें और जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करते रहें, यही हमारे शो का मकसद रहता है। आज का विषय हर माँ, हर पत्नी के लिए बेहद जरूरी है, उन सभी के लिए जरूरी है जो अपनों की चिंता करते हैं। आज हम आपके जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं की बात करेंगे। ज्योतिष के मुताबिक होने वाली दुर्घटनाओं से आखिर कैसे बचा जाए, इसके उपाय भी जानेंगे। होने वाली दुर्घटनाओं से जुड़े और कौन कौन से विषय होंगे, ये अब जान लेते हैं। किसकी कुंडली में होते हैं होने वाली दुर्घटनाओं के लक्षण, जानिए अपने परिवार को दुर्घटना से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। दुर्घटना में होने वाली मौत के डर से कैसे मिलेगी मुक्ति। दुकान कारोबार को बुरी नजर से बचाने वाले उपाय होंगे। तो शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधे अपने सवाल आप कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है, उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, पहला कॉलर हम ले, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आपको परिवार का आज उत्तम सुख प्राप्त होगा। भाग्य से आपको हर तरह से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, परंतु घर में किसी न किसी के स्वास्थ्य के ऊपर कोई दिक्कत हो सकती है और धन का जो सदुपयोग है आज सोच समझ कर करें। वृषभ राशि वालों के लिए आज परीक्षा और प्रतियोगिता के लिए तो काफी अच्छा दिन है और कामकाज में भी खूब अच्छे हालात बने रहेंगे, परंतु परिवार में परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण कुछ अनबन के संकेत मिल रहे हैं। थोड़ा धैर्य से दिन बिताएंगे तो अच्छा जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज दिन अच्छा है। किसी प्रकार का शुभ समाचार वो प्राप्त हो सकता है। मित्रों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा और परिवार की जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाएंगे। गुरुदेव, चूंकि आज बात हम दुर्घटनाओं की कर रहे हैं, तो दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। आज आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर क्या वो लक्षण हैं जिससे हम पहचाने की दुर्घटना होने वाली है और उपाय क्या किए जा सकते हैं। हमेशा दुर्घटना के जो कारक बनते हैं बेटा, वो बनते हैं पापी ग्रह। पापी ग्रहों में जब भी कभी शनि या राहु ये कहीं पर भी टकराव की स्थिति में आए थे और किसी भी ग्रह को टक्कर मारे, हमेशा उसका जो असर पहुंचता है ज्यादातर केतु के ऊपर पहुंचता है। और केतु क्या है? हमारी कमर, बैकबोन, पांव और ये जो टांग की हड्डियां हैं, ये सब लगभग केतु होते हैं। ये जब भी किसी ग्रह को कोई ग्रह टक्कर मारता है और उस वक्त में हमेशा केतु के ऊपर ही मैक्सिमम अटैक आता है। एक तो ये। दूसरा, जन्म कुंडली के अंदर अगर मंगल खराब हो जाए, खराब घर के अंदर बैठ जाए, जैसे चौथे 8वें घर के अंदर बैठ जाए या लगन के अंदर बुरा होकर के बैठा हुआ हो, तो ये तो बहुत बड़ी दुर्घटनाएं करवाता है। कैसे? इनका काम होता है कि चलते हुए गाड़ी का अगर तेज गति में चलाना, उसके अंदर टक्कर होकर के किसी भी तरह के शरीर का कोई ना कोई हिस्सा या अंग फटना या कटना, या फिर अपने गुस्से की मात्रा को इतना बढ़ाना कि सामने वाले को आघात पहुंचाने की कोशिश में खुद आघात को झेल लेना। कहने का मतलब अपने ऊपर आ जाना। ये मंगल, शनि और राहु, ये तीनों ही अगर किसी तरह से किसी वर्ष फल के अंदर इकट्ठे हो गए और दृष्टि मिलान पे आ गए, तो वहां पर दुर्घटना होनी लगभग तय होती है। फिर एक और योग होता है। वो योग होता है कि अगर जन्म कुंडली के अंदर राशि के हिसाब से, दृष्टि के हिसाब से या इकट्ठे बैठने के आधार पर मंगल शनि अगर इकट्ठे हो गए, तो ये इंसान को मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। और वो भी इतना बड़ा
कि जहां पर आकर के कई बार तो डॉक्टर भी पहले जवाब देते हैं कि हमें पता नहीं है कि इसका क्या होगा, वह परमात्मा से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी, यानी कि इस तरह के शब्द तक भी आते हैं। लेकिन मंगल शनि अगर इकट्ठे हों तो इंसान चाहे मृत्यु को हाथ लगा के आए लेकिन वापस आ जाता है। परंतु अगर ये दृष्टि से, टकराव से किसी तरह से आपस में जुड़े हुए हों या राशियों को बदल के बैठे हुए हों, तब इनका जो योग बनता है वो ऐसा बनता है कि जिसके अंदर वाकई में मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त ही हो जाते हैं। ये कुछ एक योग है और इसी वजह से हमारे यहाँ जितनी हमारी परंपराएं चलती आ रही हैं उनके अंदर बहुत ही खास विधान के रूप में ये चीज बताई गई है कि जब भी हो सके अन्न का दान जरूर करें। दूसरा, समय समय के ऊपर हमारे त्योहार ऐसे बनाए गए हैं कि जिसके अंदर मीठा बांटने का विधान है। आजकल एक अलग बदलाव आ रहा है, लोग ड्राई फ्रूट वगैरह बांट देते हैं या कुछ और काम की चीजें बांट देते हैं, फ्रूट बांट देते हैं, लेकिन मीठा बांटना कम हो रहा है। लेकिन ये जितना भी मीठा बांटना कम होगा उतना ही मंगल प्रबल हो जाएगा और प्रबल मंगल जब भी कभी बुरेपन पे जन्म कुंडली के अंदर आएगा उस वक्त चोट मार जाएगा, क्योंकि हर इंसान को कुंडली की गणना करने का सौभाग्य तो नहीं मिल पाता, यानी कि वो ज्योतिषी नहीं बन पाता। तो इसीलिए इस चीज को समझा हमारे ऋषि मुनियों ने और इसीलिए हमारे संस्कार, हमारे असूल, हमारे त्योहार इस तरह के बनाए गए कि समय समय पे इंसान के पास से मीठे का दान होता रहे। जैसे हम त्योहारों के ऊपर तो मिठाई का दान देते ही, समय समय के ऊपर हम अपने घर में हलवा वगैरह बनाते हैं, फिर वो भगवान को अर्पित करते हैं या किसी कुएं के ऊपर जाके अर्पित करते हैं, किसी तालाब या नदी पे अर्पित करते हैं और उसके बाद के दूसरे लोगों को बांटते भी हैं और स्वयं खाते भी हैं। समय समय पर हमारे घर में ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं, ऐसे कस्टम को फॉलो किया जाता है जिसके अंदर पका हुआ खाना यानी कि तला हुआ खाना और घी के अंदर बना हुआ खाना बना करके हम पंडितों को भी खिलाते हैं और दूसरे लोगों को भी खिलाते हैं। ये सत्य बात है। अगर जिस घर में ये सब कर्म होते रहते हैं उनके घरों के अंदर ये एक्सीडेंट वाले बहुत बड़े केस नहीं होते, हो जाते होंगे लेकिन बहुत बड़े वाले केस नहीं होते। इनसे बचने के लिए मीठे का दान, अन्न का दान और पके हुए खाने का दान करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो अपने कान के अंदर सोना धारण करके रखते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है बेटा। जिस भी इंसान का आए दिन एक्सीडेंट होता हो, बार बार चोट लग जाती हो, बार बार गिर जाता हो, अगर उसका आप कान छिदवा के उसके अंदर अगर सोना धारण कर देंगे तो कम से कम बार बार हड्डी टूटने वाला जो संयोग है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि यहां पर सोना धारण करने से बृहस्पति और केतु दोनों का मेल होता है और जब भी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति और केतु का मेल हो जाए, इंसान बहुत सारी मुसीबतों से और आकस्मिक दुर्घटनाओं से जिनमें की हड्डियां टूट जाती है, इनसे बचा रहता है। और अचानक अपने ही शरीर पे आने वाला वो असर जो हमारी धीरे धीरे इम्यूनिटी को कमजोर करके बीमारियां दे सकता है, उसको ये दूर रखता है और सोच को बढ़ाता है। इसीलिए जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे वो साधना से पहले जब वो गुरु दीक्षा लिया करते थे, अपने कानों को छिदवा के सोने की तार के अंदर एक रुद्राक्ष पहनते थे। उसका कारण भी यही था क्योंकि रुद्राक्ष वो भी बृहस्पति है, सोना वो भी बृहस्पति है और कान में पहनना यानी कि बृहस्पति और केतु का मेल करना, और जिससे कि उनकी सोच समझ बढ़े, धैर्य बढ़े, अचानक कोई विपदा, कोई दुर्घटना उनके साथ ना हो। इन सब चीजों से बचाव के लिए ही सही मायने में कान के अंदर रुद्राक्ष और सोना धारण किया जाता था। ठीक है, तो आपसे भी यही है कि जितना हो सके साल में 1-2 बार कंबल वगैरह का दान करना बहुत ही उत्तम फल देगा। कभी कभार केलों का दान करना, ये भी अपने को दुर्घटनाओं से बचाने का काम करता है। और जितना आप मीठे का दान करेंगे, पके हुए खानों का दान करेंगे, आपके लिए उतना ही ये भाग्यशाली रहेगा, फलदायक रहेगा, जिससे कि अचानक हमारे जीवन के अंदर होने वाली दुर्घटनाएं उनसे दूरी बनी रहेगी। और अगर कोई इंसान वाकई में बहुत ज्यादा खराबी तक पहुंच गया है और ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर उसे एक्सीडेंट के बाद सुध भी नहीं है और उसका बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट चल रहा है और शरीर में कोई हिस्सा फटा भी हुआ है या बहुत गहरी बीमारी में हो गया, तो आज आपको एक और रामबाण उपाय बताता हूं बेटा। उसके लिए लोहे का कटोरा लीजिए, लोहे के कटोरे के अंदर शहद भर के 10 डलियां सुरमे की डाल करके तब तक ये मंदिर के अंदर देते रहे जब तक कि आपका मरीज बेड पे से खड़ा ना हो जाए।
आप एक बार इन उपायों को अपना के देखिए और अपने संस्कारों को बिल्कुल मत छोड़िए, जिसके अंदर की आप दान पुण्य मीठे का करते हैं, हलवे का करते हैं, पके हुए खाने का करते हैं। अगर आप इसे नहीं छोड़ेंगे, ये आप ही के लिए हितकारी है, आप ही को अच्छा फल देगा। बेटा इनको जरूर अपनाते रहो। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अभी राशियों के हिसाब से आज का दिन कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जाने उनका आज का दिन कैसा होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए सुबह से तो वक्त काफी अच्छा होगा। हर तरह के नए कार्य की सोच मन में आएगी, काफी अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। परंतु बढ़ते दिन के साथ में कोई अशुभ समाचार मिल सकता है या परिवार में किसी न किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए आज धन के लिए तो बहुत अच्छा समय नहीं है, उसको लेके मानसिक तनाव हो सकता है। परंतु कामकाज में अगर कहीं से आज धन आना है तो उसके आने के संकेत नजर आ रहे हैं और धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन आकर्षित रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए परिवार के साथ आज समय तो अच्छा है, परिवार वालों का सुख सहयोग भी है। परंतु किसी न किसी की वजह से आपके ऊपर बेकार के आरोप लग सकते हैं और स्वास्थ्य के प्रति आज विशेष सावधानी बरते, अच्छा रहेगा। गुरुदेव, आपका और हमारा यही लक्ष्य है कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारा प्रोग्राम देखने वाले, वो ज्यादा से ज्यादा दुर्घटनाओं से बच सकें। हमारे दर्शकों को ये जरूर बताइए कि दुर्घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे हम इन्हें पहचानें। बेटा जन्म कुंडली के अंदर अगर दुर्घटनाएं देखें, ये तो बेइंतहा प्रकार के होते हैं और इस चीज को, सारी चीजों को यहाँ एक्सप्लेन करके हर चीज का उपाय देना ये लगभग संभव सा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे योग जब तक सामने जन्म कुंडली के अंदर दिखना जाए तब तक याद करने भी मुश्किल पड़ जाते हैं। ये चीज है, लेकिन मोटे मोटे मैं बताता हूं। सबसे पहला होता है राहु की दुर्घटना। राहु की दुर्घटना क्या होती है? जैसे आज इंसान अपनी ही धुन में सोचता हुआ चला जा रहा है और अचानक कहीं से आकर के कोई चीज टकरा जाए, वो चोट लगती है। इंसान कहीं ऊपर वाली स्थिति पे खड़ा है, बैठा है या कुछ भी है, वहां से एकदम नीचे गिर जाना, ये भी राहु की दुर्घटना होती है। किसी भी प्रकार की तेज धार या तेज यानी कि गोली की तरह आकर के कोई चीज लगना, ये सारी राहु की दुर्घटना होती है। इसके बाद दूसरा केतु। केतु हमेशा शरारत और लड़ाई के अंदर दुर्घटना करवाता है। उसका काम है कि कोई शरारत करते हुए गिर जाना, चुलबुलेपन के अंदर गिर जाना, या किसी भी चीज को आप एक्सट्रीम तक टेंस बना करके जब अपने ही आपको चोट पहुंचाते हैं या सामने वाला चोट पहुंचा देता है, बेटा ये वाला जो है ये केतु की खराबी करवाता है, ये केतु की दुर्घटना होती है। और तीसरा होता है मंगल। मंगल का काम है जब ये खराब हो जाता है। ये खराब कैसे होता है बेटा? शराब और मांस का अत्यधिक प्रयोग करना मंगल को खराब कर देता है। जन्म कुंडली के अंदर खराब हो तो तब तो शराब मांस का प्रयोग हो ना हो, इंसान का हाल वैसा ही होता है। लेकिन शराब और मांस का प्रयोग करके स्वयं इंसान अपने जन्म कुंडली के मंगल को स्वयं भी खराब कर लेते हैं। भले ही वो अच्छी स्थिति में बैठा हो तब भी खराब हो जाता है, क्योंकि नीति ने जो आपकी उम्र लिखी है, जहां तक की लिखी है, वो तो तय होती है। लेकिन कई बार हमारे कर्म भी कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपने जीवन को स्वयं भी खराब कर सकते हैं। तो ये शराब का लगातार प्रयोग करना और खास तौर पे दिन के वक्त में यानी कि सूर्य के रहते शराब का प्रयोग करना, ये सूर्य और शनि की लड़ाई होती है। और जब सूर्य और शनि की आपस में लड़ाई हो जाती है तो सबसे पहले मंगल ही बद होता है, यानी कि बुरा होता है, और शुक्र का नाश हो जाता है। यानी कि ऐसी अपनी मानसिकता होना जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा क्लेश उत्पन्न हो जाना, कोई इतनी घातक बीमारी जो काबू में नहीं आए, ये हो सकती है। और शुक्र का नाश यानी कि पति पत्नी वाले सुख और कमाई का जोश, ये दोनों ही बिखर जाते हैं, जिसके कारण जिंदगी बिल्कुल वीरान हो जाती है। तो इसीलिए अपने जीवन में बेटा ध्यान रखना कि भूल के भी दिन के वक्त में किसी भी तरह से किसी नशे का प्रयोग बिल्कुल ना करें, वरना सूर्य शनि दोनों ही आपके दुश्मन हो जाएंगे। देखिए दूसरा बेटा, जो अचानक राहु की खराबी होती है वो कैसे होती है? आप इस हमारे पिछले संस्कारों को जान के देखिए कि सबसे पहले सुबह उठ करके हमारे घर में झाड़ू लगा करती थी, झाड़ू लगा के पोछा लगाया करते थे, और उसके बाद में चूल्हे के ऊपर हर रोज सुबह गोबर का लेप भी किया जाता था, या शाम को गोबर का लेप करके, गाय के गोबर का लेप करके उसको सजा के रखा जाता था।
ये जितनी कवायदें हुआ करती थी बेटा, ये सारी की सारी राहु के दुष्प्रभाव को दूर रखने के लिए हुआ करती थी, समझिए। और आज की डेट में ये नहीं होता तो कम से कम एक चीज आप कर सकते हैं कि जिस कमरे में आप सोते हैं उसके अंदर बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके उस कमरे के अंदर ना हो। और जो भी आपकी किचन वगैरह है, जो बाहर के जूते चप्पल है, आप अपनी किचन के अंदर मत लेके जाइए, वरना उससे भी राहु का प्रभाव इतना बड़ा रहता है कि राहु अपनी शरारतें दिमाग में भर के इम्यूनिटी को कमजोर करके आपको किसी न किसी रूप में ये रिजल्ट दिखाता रहेगा। ये आप अगर इन चीजों से भी बचाव करके रखोगे बेटा तो आपके गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बनारस से। सरोज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए। 3 जनवरी 1973 दिन में 2:20 पर मेरा जन्म हुआ। जन्म स्थान देवरिया, उत्तर प्रदेश। मुझे परेशानी यह है कि रात में बुरे सपने आते हैं और उसमें मैं डर जाता हूं। इसके लिए मैं क्या करूं? बिल्कुल सही कहा बेटा। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर 5 ग्रह यानी कि बुध, राहु, सूर्य, गुरु और चंद्र ये अष्टम भाव में बैठे हैं और शनि देव लग्न के अंदर। शनि देव की टक्कर जब इनको पड़ती है तो जो सपने होते हैं वो हमेशा, जब हमारा ज्यादातर ग्रह कुएं में यानी कि अष्टम भाव के अंदर होते हैं, तब इंसान को सोते हुए, क्योंकि इसका संबंध सीधा बिस्तर के सुख के साथ है, 12वीं घर के साथ, तो इसीलिए सपने हमें बुरे आते हैं। इनको ठीक करने के लिए सबसे पहले 9 दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के, जो कि लोहे की होनी चाहिए, राह चलते किसी साधु को दान दें। पहला ये उपाय। दूसरा, 8 दिन लगातार तांबे के लोटे के अंदर 400 ग्राम चावल, 400 ग्राम चने की दाल भर के और ढक्कन को पीतल या कली का टांका लगवा के बेटा उसे जल प्रवाह करो। यह दूसरा है। और तीसरा उपाय बेटा, और कि अपने घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को निकाल दो और शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, ये चीज मत रखना बेटा। और हरे और नीले रंग से परहेज करना। अगर इन चीजों को अपना के चलोगे, वैसे ही ये खराबी के दोष खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक और, मंगल और शुक्र का मेल ऐसा है जो कहते हैं शादी के बाद गृहस्थी और रुपए पैसे दोनों का बहुत अच्छा सुख देता है, लेकिन इनके ऊपर पड़ रही शनि की दृष्टि ये सारा मामला खराब कर रही है। इस योग को अच्छा बनाने के लिए, ताकि गृहस्थी और रुपया पैसा दोनों बहुत अच्छे रहे, एक पीले रंग के कपड़े में 9 लाल मिर्च साबुत डंडी वाली ये बांध के घर के अंदर अपने ड्राइंग रूम के अंदर कील के ऊपर टांग देना बेटा। ये उपाय जरूर करना और इस उपाय के बाद आप देखना परमात्मा की कैसी कृपा होगी, जिसके बाद ये बुरे सपने तो चले जाएंगे, कामकाज और गृहस्थी इन सब के सुख बहुत उत्तम प्राप्त होंगे। खुश है बेटा। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानी का हल आप चाहते हैं, तो तरीका बेहद आसान है। करना क्या है, बस फोन उठाइए और अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आप तुरंत कॉल कीजिए, या फिर आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर आपकी बात भी करवाएगी। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी आपसे आगे जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम से राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मेरा जन्म तिथि है 5 सितंबर 1957। टाइम है 23:15 रात को 11:15। जन्म स्थान है गोपालगंज, बिहार। क्या जानना चाहते हैं राजेश? किसी की प्रॉब्लम होता है तो घर में ऐसे चढ़ के घर में घुसते हैं, सामने 2 दरवाजे होते हैं और रसोई और बाथरूम दोनों आमने सामने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो उससे रिलेटेड पता करना है और उससे रिलेटेड ही मेरे लड़के का जो व्यापार थोड़ा करता है, बहुत ही हालत खराब है पिछले 1.5 साल से। आपकी जन्म कुंडली के अंदर पुत्र के स्थान के ऊपर जो बृहस्पति और शुक्र बैठे हुए हैं, जो बैठे तो केतु अच्छे बन के हैं। अब ऐसी अवस्था में होगा क्या, जब तक आपके घर पे कुत्ता नहीं पाला जाता तब तक पुत्र के लिए, तरक्की के लिए योग कमजोर बनते हैं। आपके घर में जितनी ज्यादा सीलन आएगी उतनी ही ज्यादा तकलीफें काम धंधे में, रुपए पैसे को लेकर के और घर की सुख शांति को लेकर के बनेगी। बेमतलब की किचकिच के माहौल बनेंगे और यही योग घर के अंदर दवाइयों का दौर लगातार चला के रखेगा, जिसके कारण की पैसे भी खराब हो।
इसके लिए उपाय, सबसे पहले इसका उपाय रहे कि एक चमड़े की जुत्ती लेकर के राह चलते किसी भी गरीब को दान दे दीजिए, वो खरीद के घर नहीं लानी। दूसरा, आप लोग जब भी घर के अंदर कोई भी चमड़ा या लोहा लेकर के आएंगे, उसके साथ में खिलौने जरूर लेके आए। और तीसरा, 3 कुत्ते मिट्टी के खड़े किसी भी रंग के बना सकते हैं बेटा, वो अपने घर पे रखें और कुत्ता जरूर पालें। और खास तौर पे आपका बेटा अगर मीठे दूध के अंदर अंगूठा डुबो करके दिन में 2-3 बार चूसता है तो उसको तरक्की जिंदगी के अंदर काफी अच्छी प्राप्त होगी। अब शनि चंद्र के मेल की तरफ चले जाते हैं। कभी भी जब भी आप लोहे की तिजोरी या लोहे की सेफ के अंदर पैसा रखेंगे या चमड़े के अंदर पैसा रखेंगे, वो आपका कभी नहीं बचेगा, वो खराब होगा ही होगा। इसीलिए एक थैली ऐसी बनाइए, आजकल वेलवेट मिलती है बेटा, वेलवेट लाल रंग और सफेद रंग की वेलवेट को सिला के उसका एक पाउच या कोई थैला टाइप तैयार करें। आप उसके अंदर अगर पैसे रखते हैं तो आपके घर के अंदर पैसों की बरकत होगी, आपके बेटे का कामकाज चलेगा और कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। आप इन उपायों को अपना के देखो बेटा, परमात्मा की दया से सब सुख प्राप्त होंगे। और एक बात और, अगर बेटे के अंदर गुस्सा हो या उसका स्वास्थ्य खराब रहता हो तो 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुटली के अंदर सुरमा भर के घास वाली जमीन में दबा दीजिए। इन चीजों को करिए बेटा, परमात्मा जरूर सुख देगा, कोई कमी नहीं रहेगी। खुशियां देगा। अभी हमें यहाँ रुकना होगा, वहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो गुरुदेव से जानेंगे आज का सबसे खास गुरु। फिर से आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम गुरु मंत्र में। आज हम बात कर रहे हैं दुर्घटनाओं से आखिर कैसे बचा जाए। ब्रेक के बाद हम पहला सवाल लें, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि में पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए आज दिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा और शरीर में बाकी लोगों के आलस को अगर बढ़ावा दे दिया तो दिन खराब हो सकता है। अगर आज आप आलस को बढ़ावा नहीं देते तो आज के दिन आपको परिवार का सुख अच्छा मिलेगा और काफी अच्छा फुर्तीलापन बना करके आप अपने कार्यों को सार्थक रूप देंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज के लिए तो अच्छा दिन है, परंतु बेमतलब के वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, गृहस्थ में जीवन में कोई न कोई कलह उत्पन्न हो सकती है। धनु राशि वाले अगर आज अपने आप को वाद विवाद से बचा के रखते हो तो दिन बहुत ही उत्तम है। कामकाज में बहुत अच्छी सफलता का दिन है, परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और कोई न कोई शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। गुरुदेव, जब भी दुर्घटना का जिक्र आता है तो सबसे बड़ा डर यही होता है कि मौत। किसे सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए कि ऐसी दुर्घटना से मौत ना हो और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं इससे बचने के लिए। जिन लोगों को भी समय समय के ऊपर फोड़े फिंसी निकलने की प्रॉब्लम हो, इन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है कि कभी भी अचानक कोई ऐसा खराब वक्त आ सकता है कि जिसके अंदर मंगल अपना साथ छोड़ दे, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट आए। दूसरा, जिस भी इंसान को बहुत अच्छा धैर्य रखते हुए, बहुत अच्छा जीवन चलाते हुए गुस्सा इतनी तेजी के साथ आता है कि जब उसे गुस्सा आता है तो उसको कुछ नहीं नजर आता, जो हाथ में आए उसी को तोड़ता है, उसी को मारता है, सामने कोई आ जाए उसे मारने पर तुल जाता है। बेटा, ये दूसरा योग है जो कभी भी मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, कोई घातक बीमारी के रूप में। और तीसरा एक और, वो होता है शनि राहु का टकराव। शनि राहु का टकराव, इसके बारे में बेटा पहले से प्रेडिक्ट करना वैसे मुश्किल है, लेकिन इसका ध्यान क्या रखा जाता है। अगर आप लगातार जैसे अपने घर से निकल के अपने काम पे जाते हैं, घर से निकल के किसी और काम पे जाते हैं, जाते ही आपको अगर आए दिन, कहने का मतलब एक आध दिन छोड़ के बाहर निकलते ही आपको बांस की लकड़ी से बनी हुई चीजें रिक्शे पे, ट्रक पे जाती हुई नजर आए, या बार बार आपको फर्नीचर बना हुआ अपने सामने नजर आता हो, तो समझ लीजिए कि इन दिनों में कहीं ना कहीं शनिदेव कुछ ना कुछ बुरा करने लगे हैं। और इस तरह के अगर हालात नजर आए कि बार बार आपको लकड़ियां बाहर निकलते ही नजर आती हैं, तो बेटा 6 दिन के लिए 1 नारियल और 6 साबुत बादाम लेकर के इनको जल प्रवाह कर देना। इसी से मात्र आपको मृत्यु तुल्य कष्टों से बचाव होता रहेगा। नहीं तो ये योग एक ऐसा योग है जिसके अंदर अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो एक्सीडेंट बड़ा हो सकता है, जिसके अंदर मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं। तो बेटा इन चीजों का ध्यान रखो,
इन उपायों को साथ के साथ करते रहो ताकि जीवन सुखद रहे। गुरुदेव से बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं दुर्घटना या अनहोनी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आए दिन रास्तों पर एक्सीडेंट की खबरें देखने और सुनने में आती हैं। ऐसे में दिल में डर बैठ जाता है कि कहीं हम भी किसी दुर्घटना का शिकार न हो जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर वक्त रहते हम सतर्क हो जाएं और कुछ उपाय कर लें तो इन हादसों से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं किसी अनहोनी से बचने के लिए क्या करना है। हनुमान मंदिर में मिट्टी के दिए में चमेली के तेल का दीपक जलाएं। पक्षियों को लाल मसूर खिलाएं। हनुमान मंदिर से कलाई पर मौली बंधवाएं। हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद बांटें। नींबू पर सिंदूर लगाकर चौराहे पर फेंक दें। विधवा महिलाओं की इच्छा अनुसार मिठाई बांटें। घर की छत पर लाल झंडा लगाएं। हनुमान जी के चित्र पर लाल फूल चढ़ाएं और कपूर जलाएं। नारियल पर मौली लपेटकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। दुर्घटना से बचने के लिए घर से निकलते वक्त मुंह मीठा करके न निकलें। अगर कुछ मीठा खा भी लिया हो तो कुल्ला करके ही घर से बाहर निकलें। गुरुदेव, चूंकि आज बात हम दुर्घटना की कर रहे हैं तो दर्शकों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि उनके काम कारोबार में, दुकान में किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान ना हो, वहां कोई दुर्घटना ना हो जिसकी वजह से पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाए। ऐसे लक्षणों को कैसे पहचानें और उपाय क्या करें? बेटा देखिए, ये 3 तरह के लक्षण होते हैं। सबसे पहला होता है कि अपनी जन्म कुंडली का ही खराब हो जाना और उसके अंदर बुरा ग्रह आ जाना। जैसे अभी इस बच्चे के साथ मैं बता के हटाऊं, ये जब हालात आते हैं और जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह खराब हो जाता है, उसका उपाय किए बिना वाकई में कामकाज नहीं चल पाता। एक तो हो गया ये। दूसरा होता है वास्तु। वास्तु के अंदर, दुकानदारी के अंदर खास तौर पे देखने लायक चीज क्या है? इसमें मोटी मोटी 2-3 चीजें बेटा, अगर इनका भी तुमने ध्यान रख लिया तो मतलब ही नहीं जिंदगी के अंदर कोई बुरापन रह जाए। सबसे पहली खासियत क्या देखनी है कि कभी भी जो तुम्हारा संस्थान है, व्यावसायिक संस्थान है, दुकान है, कुछ भी हो, उसके अंदर जो पानी आने का रास्ता है वो दक्षिण दिशा की तरफ से ना हो, सबसे पहला। दूसरा देखा जाता है कि जो आपका कैश काउंटर है वो कभी भी पूर्व दक्षिण या प्रॉपर दक्षिण के अंदर ना हो। अगर उसमें हुआ तो अपनी गर्म मिजाजी ही अपने ग्राहकों को और अपने पास आने वाले काम को खराब कर देती है। और तीसरी चीज जो सबसे अहम देखी जाती है वो कि जो आपका बिल्कुल तैयार माल है, जिस माल को आप ज्यादा बेचना चाहते हो, वो भी कभी भी दक्षिण के अंदर रखा हुआ ना हो। दक्षिण के अंदर सिर्फ वही माल रखें जिसको आप सिर्फ डिस्प्ले करना चाहते हैं, कहने का मतलब बेकार में रखना चाहते हैं या डंप करना चाहते हैं, वो दक्षिण में हो। और जो भी बेचने वाला माल हो आपका, वो हमेशा उत्तर या उत्तर पश्चिम के अंदर आप उसको रखिए। देखिए माल कैसे चुटकियों में बिकता है आपका, चाहे कोई भी काम। वास्तु के अंदर अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो बेटा जिंदगी में चोट बिल्कुल नहीं खाओगे। अब आगे तीसरी बात। तीसरी बात होती है बेटा किसी भी तरह की नजर टोक का लगना। और जब भी ये चीज होती है, ये भी कहते हैं ना कि नजर वाकई में पहाड़ को फाड़ देती है। ये सच है कि किसी की बद्दुआ और नजर से बचना बहुत जरूरी है। तो बद्दुआ से बचने का तो एक सिंपल सा तरीका है कि आप मीठा बोलो। अगर कोई कड़वा आ भी जाता है, किसी को गुस्सा चढ़ भी जाता है, तो उल्टा उसे बिठा करके पानी पिलाओ, उसे ठंडा करो और मीठी बातें 2-4 करके उसको आराम से भेजो। ये चीज दुकानदारी में ये बहुत जरूरी चीज होती है। और नजर के लिए बेटा एक खास मंत्र बना हुआ है जो कि ये भैरववीर का बना हुआ है। ये अगर दुकान के अंदर होता रहे तो किसी भी तरह की नजर, दोष, टोक किसी भी तरह का हो बेटा, ये दूर रहता है। समझे? इसके अंदर जैसे ही सुबह आपने दुकान खोलनी है, दुकान का शटर ऊपर करते ही आपने 21 दाने, 18 दाने उड़द साबुत के लेने हैं। और उस वक्त में बोलना है, भंवरवीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवरवीर तू सो नहीं जाए। ये 3 बार बोल के, हर बार बोल के आपने उड़द के दानों के ऊपर फूंक मारनी है और उसको अपनी दुकान में बिखेर। और उसके बाद जब आप झाड़ू मारेंगे तो
तो वो सामान आप कभी भी बाहर मत फेंकिए। जो कचरा इकट्ठा हुआ उसे एक कोने के अंदर लगा दीजिए जहां किसी को नजर ना आए, और शाम को जाते वक्त वो कचरा उठा करके बाहर जाकर के कहीं फेंकिए। ठीक है, ये अगर आप रोज करते हैं तो मतलब ही दुकान के अंदर किसी भी तरह की नजर दोष या टोक रह जाए, इससे आपका व्यवसाय बहुत ही उत्तम चलेगा। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि वालों के लिए आज के दिन कामकाज के लिए तो ठीक ठाक है, उसमें सफलता दिखाई देगी, परंतु स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहना बहुत जरूरी है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए आशाजनक आज परिणाम नजर नहीं आ रहे, और अगर आप यात्रा पे हैं तो यात्राओं में कोई न कोई अनहोनी घटना भी घटित हो सकती है, थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। कुंभ राशि वालों के लिए भी कुछ खास अच्छा दिन नहीं है। आज ये तो ठीक है कि अगर आप किसी चीज के ऊपर ज्यादा मेहनत करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, परंतु खामखाई किसी न किसी से विवाद भारी पड़ सकता है और बेमतलब के आरोप लग सकते हैं, और आर्थिक परेशानियां भी बढ़ती दिखाई देंगी। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम है। आज के दिन आपकी यात्राएं हो सकती हैं, परिवार के साथ में भी अच्छा सुख और सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, और आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे ढंग से आज के दिन निभाने में सफल होंगे, और जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता के हालात अच्छे बन सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा, और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से हमारे साथ हैं मंगलेश नदनवाना, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 78 है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ मुंबई में रहता हूँ, और गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस अभी थोड़ा ठंडा चल रहा है, तो उसके लिए आप कुछ उपाय बताइए मुझे। बेटा, जन्म तुम्हारा बेशक राजस्थान में हुआ है, लेकिन तुम घर से थोड़े दूर जरूर होगे, ये बात पक्की है। ये जो समय है ये अंतर्दशा बहुत ही बुरी चल रही है बुध की, और बुध बैठे हुए 12वें स्थान पर जो हर काम को ऊपर पहुंचा के नीचे गिरा देते हैं, गृहस्थी के सुखों के लिए खराबी के योग देते हैं, हर खुशी के बाद गम देने का काम करते हैं, और कोई न कोई ऐसा पंगा जरूर डालते हैं कि जिसके अंदर अपने ऊपर इंक्वायरियां बैठे, लाभ खराब हो, और साथ में ही कोई हो सकता है वकीलों के चक्कर में भी फंसा दे। इसका उपाय करो, इमीडिएटली सब ठीक हो जाएगा। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले अपने गले के अंदर सोने की चेन धारण करो, और साथ ही तांबे का छेद वाला पैसा उसके अंदर जरूर धारण करो। और दूसरा उपाय है 12 दिन लगातार खाली मटका ढक्कन लगा के जल प्रवाह कर दो, और अगर कहीं 27 दिन कर दिया तो हर तरह से बुरापन समाप्त हो जाएगा। और जब जल में ये लोटा छोड़ना है उसके बाद बेटा पीछे मुड़ के नहीं देखना, वो तैरे या डूबे तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। एक ये, और तीसरा अपने घर पे एक कुत्ता पाल लो बेटा। मात्र इतना उपाय करने के बाद में तुम्हारा हर तरह से काम धंधा हर तरह से उत्तम हो जाएगा। इसके बाद जितने कंबल और केले मंदिर के अंदर दान दोगे, धंधा उतना ही चलेगा, उतना ही बढ़ेगा, और हर तरह के सुख तुम्हारे पास होंगे। इन उपायों को करो ताकि दाता खुशियां दे। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप मेल कीजिए। मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आपको कॉल करना है। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को आज का सबसे खास गुरु मंत्र आप दीजिए। पहले जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ये शुभ ग्रह हैं। ये बेटा जब भी जन्म कुंडली के अंदर ये अच्छेपन पे होते हैं तो जिंदगी के अंदर पापी ग्रह अगर हम कमजोर करके रखें तो जिंदगी में हमारे यहां से मुसीबतें, एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य कष्ट, नजर दोष टोक का लगना और स्वास्थ्य में कमी आना, ये सब प्रॉब्लम में बेटा दूर रहती है। आप अपने जीवन के अंदर इनको प्रबल करके चले, जिंदगी के अंदर दुख भी अपने आप ही दूर रहेंगे। और इनको दूर करने का बहुत ही आसान उपाय आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। अपने जीवन के अंदर आप लोग
अगर इसी चीज को अपना लेंगे तो बेटा ज्यादातर दुख आपके पास से दूर रहेंगे। वो क्या? सबसे पहले सुबह उठ करके पानी के अंदर थोड़ा सा दूध डाल के और 2 चीनी के दाने डाल के बेटा बड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाओ। लेकिन बृहस्पतिवार को आप बड़ के पेड़ पे ना चढ़ा के पीपल के पेड़ को जल चढ़ाओ, वो बहुत उत्तम रहेगा। और तीसरी बात, हर शनिवार को चाहे आप कुत्ते कौवे की सेवा करें, चाहे आप मछलियों को कुछ ना कुछ चारा डालने जाएं, अगर वो भी आपके घर से दूर है तो कोई भैंसा ही होगा, उस भैंसे को कुछ ना कुछ खाने को दे करके उसके शरीर के ऊपर हाथ जरूर फेर के उसको एक तरह का प्यार जता के आओ। क्योंकि भैंसा जब खा के खुश होता है उसके शरीर से वो ऊर्जा निकलती है जो खराब शनि की दुश्मन होती है। खराब शनि की ऊर्जा की दुश्मन होकर के जब वो भैंसा उसके पास से निकलने वाली वो जो ऊर्जा जब आपके ऑरा मंडल में आती है तो बेटा आपके पास से जितने भी खराब शनि की ऊर्जा होती है वो दूर चले जाती है और वो प्रबल हो जाती है, जिसके कारण घर में कलेश और बीमारियां और कामकाज की बुद्धि जो नहीं चल पाती, ये सारे दुर्गुण निकल करके एक अच्छे सात्विक गुण आते हैं, जिसके कारण कि जीवन के अंदर सुकून संभव हो जाता है। तो आज का गुरु मंत्र यही कि शनिवार को भैंसे की, मछलियों की और कौवों की सेवा और कुत्तों की सेवा खास तौर पे करें। इनमें से कुछ भी आप करें और हर रोज बड़ के पेड़ पर दूध पानी और बृहस्पतिवार के दिन पीपल के ऊपर जल चढ़ा के आप अपने दुखों को दूर रखें और सुखों को अपने घर में आने दें। तो आज का शो देखने के बाद आपका परिवार सलामत रहेगा, दुकान कारोबार से जुड़ा हो जो भी नुकसान होने वाला था उससे आप बच जाएंगे और दुर्घटनाओं का जो डर आपके मन में बैठा हुआ था वो भी अब दूर हो जाएगा। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय जरूर करते रहिए। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और खास विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।